हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जहां पर मैं मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड करता हूं। आज बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक्सरसाइज 7B का सॉल्यूशन। और स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। सो आप इस एक्सरसाइज को जरूर देखें और इस एक्सरसाइज से हर साल आप मान के चले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 16 या 17 क्वेश्चन होंगे। उन 16-17 क्वेश्चन में अगर 3-4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर देखनी चाहिए। और स्टूडेंट, ये एक बात ये भी कहूंगा कि मैं कोई आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिकेट करूंगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। मोस्टली टाइम पर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और मेरा 10 सालों से एक्सपीरियंस है, मैं 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसलिए इस चीज के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज देखते हैं एक्सरसाइज 7B का सॉल्यूशन, विच सबसे पहले क्वेश्चन 1 में हमको दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर m और n की वैल्यू दी गई है, m और n की वैल्यू, और हमको यहाँ पे प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप देख रहे होंगे तो हमको केवल m और n की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, रखनी होगी। जो हमें m और n की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पे रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसका LHS लेता हूँ स्टूडेंट। LHS पार्ट में इसका ले रहा हूं प्रूफ करने के लिए। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमारा क्या स्टूडेंट, LHS पार्ट है। अब मैं m की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये पूरी m की वैल्यू है स्टूडेंट, तो मैंने m की वैल्यू पूरी यहां पे रख दी। और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस मैंने लगा दिया। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दी गई है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अब बच्चों, आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये पूरा आपका a एलिमेंट है, ये पूरा आपका b एलिमेंट है, या फिर नहीं भी दिख रहा तो आपको मानना है, आपको ऐसे सब मानना है कि ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, और ये बन रहा है आपका a माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप कंसीडर कर पाओ या मान पाओ कि ये वैल्यू पूरी आपकी क्या है, a की तरह है, और ये वैल्यू पूरी क्या है, b की तरह है, तो आपका a का वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पर, a sin थीटा, और यहाँ पर b cos थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा a का वैल्यू, a cos थीटा, और यहाँ पे b sin थीटा। तो आप बड़े आसानी से इसका फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हो, जो कि फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर नहीं जानते तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको इतना बस ध्यान देना है कि यहाँ पर 2ab एलिमेंट और आता है। बच्चे ज्यादातर करते क्या है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा और 2ab एलिमेंट खा गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। 2ab एलिमेंट ही आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। चलिए अब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोलता हूँ स्टूडेंट, a cos थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा ये इस पूरे टर्म को ही a मान लिया है। अब b sin थीटा हमारा b है, तो b sin थीटा का होल स्क्वायर स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का वैल्यू क्या है, a cos थीटा, b का वैल्यू क्या है, b sin थीटा। ये हमने वैसे पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला खोलिए a माइनस बी का स्क्वायर का, a स्क्वायर, सॉरी बच्चों, a की जगह क्या है, a sin थीटा, a sin थीटा रख दिया हमने, a sin थीटा का स्क्वायर प्लस b cos थीटा, b cos थीटा पुट कर दिया b की जगह पर, माइनस 2ab, तो 2 वैसे लिख दिया, a की जगह पर a sin थीटा और b की जगह पर b cos थीटा पुट कर दिया हमने यहाँ पर।
अब आप देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा 2 टाइम्स ए बी एंड साइन थीटा कॉस थीटा हम अलग लिख देते हैं, पीछे लिख देंगे। तो क्या बनेगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्टूडेंट। अब देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस मैंने वैसे ही लगा दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ये डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया हमने एंड माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए आप ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये जो सेकंड नंबर वाला टर्म जो है और फोर्थ नंबर वाला टर्म है इसमें हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आपकी पहली आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमने यहाँ पर इन दोनों की जगह पर इसकी इस ब्रैकेट की जगह पर 1 और इस ब्रैकेट की जगह पर 1 रख दिया। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो ए स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा और बी स्क्वायर भी वैसे ही आ जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड में आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट राइट हैंड साइड, क्या लेकर चला था लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादातर देखा जाता है उसमें मैं अलग से इंपॉर्टेंट लिख दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम पर देखा जाता है। तो आइए स्टूडेंट इसको बिगाड़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है स्टूडेंट x की वैल्यू दी गई है कुछ a sec थीटा प्लस b tan थीटा टाइप का, और y की वैल्यू हमको दी गई है a tan थीटा प्लस b sec थीटा, और हमको प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इसमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और इस लेफ्ट हैंड साइड में जो x और y है और यहाँ पे जो x और y जो वैल्यू दी गई हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देता हूं। देखिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने वैसे नोट कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू वैसे पुट कर दी। अब एक्स की वैल्यू दे रहा है क्या स्टूडेंट ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये माइनस हम वैसे ही लगा देते हैं। वाई की वैल्यू क्या है बताइए, वाई की वैल्यू है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, और इसका क्या करना है हमको y का स्क्वायर, तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब इसका a प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए, क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब a सेक थीटा का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब b टेन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया 2ab, 2 टाइम्स a की वैल्यू है a सेक थीटा और b की वैल्यू है b टेन थीटा। यहाँ पे माइनस है सबसे आगे। जब भी बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी ब्रैकेट को खोल रहे हो और अगर माइनस साइन बाहर हो तो जो भी आप ब्रैकेट खोल रहे हो पहले उसकी वैल्यू फॉर्मूला खोल लें, बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करें। इससे क्या होगा आपका आंसर जो है गलत नहीं होने पाएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का स्क्वायर पहले खोल रहा हूं, ये माइनस मैंने वैसे ही लगा दिया है। a tan थीटा का स्क्वायर करेंगे, a tan थीटा का स्क्वायर प्लस बी सेक थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टेन थीटा एंड प्लस बी सेक थीटा, ये हमने वैसे पुट कर दिया। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सब के स्क्वायर अलग अलग खोल देते हैं।
ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है स्टूडेंट बनेगा 2ab। 2ab पहले लिख देते हैं और सेक थीटा tan थीटा को पीछे लिख देते हैं। और देखिए ये माइनस साइन का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव साइन रखते हैं। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम इसका स्क्वायर भी खोल देते हैं। ए tan थीटा का जब स्क्वायर खोलोगे तो बनेगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab और ये tan और ये सेक, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब स्टूडेंट देखिए ये बन रहा है एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम दिख रहा है आपको। तो हम ये भी देख रहे हैं ये दोनों एलिमेंट अपोजिट साइन के हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि कोई भी चीज एडिशन या सब्सट्रैक्शन में क्या होती है, कटकर जीरो हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं जोड़ और घटाव में कोई भी चीज क्या होती है, जीरो बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, कॉमन, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर। सेकेंड वाले टर्म और फोर्थ वाले टर्म में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो बनेगा बी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, आपकी आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। और ये उल्टा लिखा है जस्ट इसका, जब आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1। तो हम यहां पर -1 रख देते हैं। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 का ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और बी स्क्वायर में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -b स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि यहाँ पर प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां पर हमको दे रहा है x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा की वैल्यू 1, और x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा की वैल्यू भी 1 दे रहा है। और प्रूफ करने को कह रहा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ ऐसा इस टाइप का दिख रहा है कि जैसे ये a माइनस b और ये a प्लस b ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे दिख रहा है आपको। लेकिन एक समस्या इसमें ये है कि हमें यहां पर जो दिया गया है वैसा कुछ प्रूफ नहीं करना। हमें जो वैल्यू यहां पे दी जा रही है x अपॉन ए वाई अपॉन बी, मतलब कहने का x अपॉन ए की पावर सिंगल a1 है, और यहां पे जो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्रूफ करना, मतलब कहने का x और a की दोनों की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें जो दिया गया है हमें सबसे पहले इसको पावर 2 में बनाना होगा स्टूडेंट। पावर 2 में बनाने के बाद हम इसके LHS को जोड़ देंगे और इसके RHS को जोड़ेंगे। तो RHS में हमें क्या साबित करना है, यहाँ पर 2, इसकी वैल्यू क्या बनानी है स्टूडेंट, 2 बनानी है। तो 2 कैसे बनेगा, जब हम इसका स्क्वायर कर दें ताकि इसकी शकल जो है इसकी तरह दिखने लगे। बच्चों इसकी शकल कैसे दिखने लगेगी, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर हम उसको ऐड कर देंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। जो दिया गया है पहले मैं उसको नोट कर लेता हूं बच्चों, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे एलिमेंट का होल स्क्वायर होगा बच्चों, अलग अलग तो स्क्वायर होता नहीं है। जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर होगा, मतलब कहने का पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमने ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल टर्म का मतलब क्या होता है, दो टर्म जो आपस में प्लस में या माइनस में लिखे हों। तो यहाँ पे दो टर्म जो है माइनस में लिखे हैं, तो ये हमारा कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू मानते हैं x अपॉन a साइन थीटा और b की वैल्यू मानते हैं y अपॉन b कॉस थीटा। ये हमारा a की तरह काम करेगा, ये हमारा b की तरह काम करेगा। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या बनेगा, x अपॉन a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, एंड माइनस 2ab। a का वैल्यू क्या है, x अपॉन a साइन थीटा और b का वैल्यू क्या है, y अपॉन b कॉस थीटा। ये हमने रख दिया और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2xy। ये नंबर x और y हमने एक साथ ले लिया, a और b एक साथ ले रहे हैं। और स्टूडेंट साइन थीटा और कॉस थीटा को हम पीछे लिख देते हैं और ये हमने एक वैसे ही लिख दिया। इसी तरह से बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया पहली चीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं जो दूसरा ब्रैकेट दिया गया था उसका स्क्वायर करने वाले हैं। जो दूसरा ब्रैकेट दिया गया है ये इसका स्क्वायर करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं, x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया है। लिखते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर या पावर 2 करने पर, जो भी आप समझ लें, जैसा भी आपको समझ में आता हो। x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे बिल्कुल इसी की तरह पर, तो इसको मान लीजिए पूरे को a, इसको मान लीजिए b, इसको खोलिए ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2xy ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मैंने सीधे इस बार खोल दिया है क्योंकि ये तो a प्लस बी का स्क्वायर है स्टूडेंट, ये तो बहुत सिंपल है a प्लस बी का स्क्वायर खोलना। इसका स्क्वायर करोगे तो सब सारे जितने भी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं सबका स्क्वायर हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना कर दीजिएगा कि आपने कॉस थीटा का स्क्वायर किया तो पता चला कुछ बच्चों ने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ऐसा नहीं होता, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिनको मालूम है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है ये उनके लिए है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन बन गया 2। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो थर्ड टर्म है जो है आपका, इन दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइन रखता है और ये जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ देंगे तो ये थर्ड टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। और एक चीज देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरे वाले टर्म में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है। जब ये दोनों हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की वैल्यू
1 होती है। यहाँ पे देखिए यही प्रूफ करना है हमको। और जब हम इसको RHS को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा। तो चलो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं बच्चों। केवल हम इक्वेशन बस बचाएंगे जो हमें जोड़ने हैं, बाकी हम वैल्यू को इरेज कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा इश्यू रहता है। बोर्ड है छोटा और इस छोटे बोर्ड में हम बड़े बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आप जोड़ेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो क्या बनेगा, x² अपॉन a² cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस ये x² हमने दोनों से कॉमन ले लिया, इससे कॉमन लेंगे y² अपॉन b²। तो क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा और इक्वल टू 1 + 1 स्टूडेंट। यहाँ का ये 1 और यहाँ का 1 ये दोनों आ जाएंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को भी हटा देते हैं। ये दोनों इक्वेशन तो हमने जोड़ लिए। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² a² इंटू 1 एंड y² b² इंटू 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 बन जाएगा। तो क्या बन गया, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही गौर से, बहुत अच्छी तरीके से लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं और क्वेश्चन यहां पर बोल्ड में लिख रहा हूं आपके सामने। तो बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन और लिए हैं एक्सरसाइज 7B के, जो कि आपको इस बोर्ड में दिख रहे होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट दिया गया है m की वैल्यू दी जा रही है और n की वैल्यू दी जा रही है और हमको कह रहा है दिखाओ कि m और n का मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू 1 है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इसका LHS पार्ट लेते हैं जो हमको प्रूफ करना है और यहाँ पर नोट करते हैं LHS पार्ट को। LHS पार्ट क्या दिया गया है आपको, m इंटू n। m इंटू n का मतलब ये है कि आपको m और n की वैल्यू पुट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। m की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा हमने पुट कर दी और n की वैल्यू sec थीटा माइनस tan थीटा पुट कर दिया हमने। बच्चों यहाँ पर ये क्या बन रहा है, a + b एंड a - b, ये फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b मतलब a² - b² का फॉर्मूला। तो आप इस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा की जगह लिख सकते हो sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने a को मान लिया sec थीटा और b को मान लिया tan थीटा स्टूडेंट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी कहलाती है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही है जो कि हम जिसका चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू n, सो दैट दिखाओ कि m इंटू n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमें फिर से m और n का मल्टीप्लिकेशन मतलब m और n का गुणन हमें एक सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब m इंटू n और m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू है cosec थीटा प्लस cot थीटा और n की वैल्यू क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो बच्चों ये क्या बन गया, फिर से ये फिर से वही बन गया a + b a - b, इसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
कॉसेक थीटा का स्क्वायर एंड माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप ऐसे भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो 3 आइडेंटिटी होती ही हैं बच्चों, ठीक है। और एक चीज ये भी मैं बोल रहा हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के अलावा, या फिर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अलावा, जो अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन फॉर्मूलों को भी याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए हम अगले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, x की वैल्यू दे रहा है a cos क्यूब थीटा एंड y की वैल्यू क्या दे रहा है b sin क्यूब थीटा। और प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसका LHS पार्ट हम बच्चों ले लेते हैं। यहाँ पर LHS पार्ट क्या है इसका बताइए आप, LHS पार्ट बताइए क्या है इसका, x बाई a का होल पावर 2/3 प्लस y बाई बी की होल पावर 2/3। x की वैल्यू बताइए क्या है, x की, सॉरी ये एक तो हमें साबित करना है, तो हम केवल लेफ्ट हैंड साइड बस ले रहे हैं, एक हम साबित करेंगे इसको। इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये चीज हम कैसे साबित करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा यहाँ बताइए, ये मिलेगा a cos क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई a की होल पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू क्या है b साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई b की होल पावर 2/3। अब आप जानते हो कि इस a से ये एक कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और b से b को जब काटोगे तो ये b कैंसिल होकर 1 दे देगा आपको। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि जो पावर 3 है, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये ब्रैकेट जब भी किसी के बीच में आए, दो पावर के बीच में आए, या फिर दो नंबर के बीच में आए, या फिर किसी भी दो प्रकार के फंक्शंस के बीच में आए, ये हमेशा उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कराता है। तो कॉस क्यूब थीटा है यहाँ पर, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो इन दोनों पावर का क्या होगा, इन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये 3 का 2/3 से मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी ये साइन थीटा मैंने वैसे लिख दिया, ये पावर जो है बाहर जाएगी और इसे 2/3 के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब गुणन हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 मतलब 1 आ जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये होती है आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू होती है 1। इस तरह से हमने ये 6वां नंबर का भी प्रूफ कर दिया, इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड आ गई। बच्चों एक चीज और, यदि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं कि लाइव क्लासेस चले, उसके पहले आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरे चैनल के साथ में। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, मैं उतनी ही जल्दी क्या बोलते हैं लाइव क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दूंगा यूट्यूब में, बिल्कुल फ्री। उसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, आपकी क्लास बिल्कुल एकदम फ्री चलेगी। और अगर आप डिमांड करोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए, ये समस्या आ रही है, किसी भी तरह की समस्या को मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बस एक कंडीशन पर, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े चैनल से। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है स्टूडेंट, m की वैल्यू दे रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू दे रहा है tan थीटा माइनस साइन थीटा, और प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर 16 टाइम्स m इंटू n के। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, मैंने ज्यादातर 10 सालों में, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और 10 सालों में मैंने हर साल इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के पेपर में मोस्टली टाइम पर मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप फिक्स कर लो कि ये 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जितने भी मार्क्स में, वो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहां पर बच्चों एलएचएस और आरएचएस दोनों जो है एम और एन में दिया गया है। तो यहाँ पर हम एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम एलएचएस को लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एलएचएस क्या दिया गया है हमको, एम स्क्वायर एन स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एम की वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है, देखिए एन की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या दे रहा है, ये क्या बन गया, ये बन गया, और ये क्या दे रहा है, होल ऑफ स्क्वायर। इसका क्या दे रहा है, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर दे रहा है। बच्चों एक चीज देखिए जरा, अगर आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों 4ab 4 टाइम्स ab के बराबर होती है। अगर आप इसको मैच करो तो ये आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट के बीचों बीच माइनस, और इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू 4ab के इक्वल हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि a की वैल्यू क्या है, tan थीटा, b की वैल्यू क्या है, sin थीटा। ये दोनों ब्रैकेट में होना चाहिए, तब हम जाकर ये अलजेब्रा का ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों मैं थोड़ा सी लाइन छोड़ कर लिखता हूं। ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ab। a की वैल्यू क्या है, tan थीटा, और b की वैल्यू क्या है, sin थीटा। तो देखिए क्या बन गया, ये tan को अगर आप चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, tan को लिख सकते हो। चलिए इतना ही रहने देते हैं। मान लीजिए कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में आ गई। अब आपका क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि आप इसका राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है, एक चीज और मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया बच्चों, ये बिग ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है। अगर इस बिग ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16 बच्चों, और tan का स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, और sin का स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 16m इंटू n, और यहां पर हम m और n की वैल्यू पुट करने वाले हैं। m की वैल्यू क्या दी गई थी हमको, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू दी गई है tan थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों जब ये क्या दिख रहा है आपको फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपको, ये फॉर्मूला बना a प्लस बी a माइनस बी का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब क्या बन जाएगा ये बताइए, ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि tan को हम साइन कॉस में अगर चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम वैसे लिख दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा दोनों में क्या है, ऊपर में कॉमन है, न्यूमरेटर पार्ट में साइन क्या है, कॉमन है, तो हमने साइन क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो यहां क्या बचेगा, यहां 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 साइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो इधर पे एलसीएम आ जाएगा 1, इधर पे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो हमने ये 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 16 साइन स्क्वायर थीटा, हमने वैसे ही लिख दिया, इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे इस फ्रैक्शन पार्ट को तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 16
16 साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिख दिया हमने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इसके डिवाइड में है तो हमने इसको डिवाइड में वैसे ही लिख दिया। अब बच्चों तुम जानते हो कि साइन और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू tan होती है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई थी 16 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वो इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू 16 साइन स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और एक चीज, अगर आप ये अलजेब्रा का ये आइडेंटिटी अगर आप नहीं लगाना चाहते, इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करना चाहते, तो आप इधर पे a प्लस बी का स्क्वायर खोल लो और इधर पे a माइनस बी का स्क्वायर खोल लो और उसको सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका सॉल्यूशन 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा ही आएगा बच्चों। तो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको ये आइडेंटिटी जब तक याद नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका a प्लस बी का स्क्वायर खोल सकते हो और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, तब भी आपका ये 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने बच्चों 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B के और ले लिए हैं, 8, 9, 10, और इनको प्रूफ करते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, n की वैल्यू दी गई है हमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m प्रूफ कीजिए। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कि हमको LHS और RHS दोनों में ही m और n इन्वॉल्व हैं, तो हमको दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा हो क्वेश्चन में स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है कि हम m और n अगर दोनों तरफ आ रहे हैं LHS और RHS में, तो हमको दोनों तरफ वैल्यू लेकर सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि दिया गया है n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू हमको दी गई है स्टूडेंट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और m की वैल्यू क्या दी गई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्टूडेंट। तो हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लिया। क्योंकि इसका भी m का स्क्वायर दिया गया है तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वैल्यू नहीं है बच्चों, ये एक दो टर्म से एडिशन से मिलकर बनी हुई है, और दो टर्म का एडिशन का स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर नहीं होता, इसलिए आपको होल ब्रैकेट का स्क्वायर लगाना होगा इसको बंद करके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1 लिखा है तो हमने 1 लिख दिया। अब आप देखिए आपको प्रूफ करना है 2m के इक्वल। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये इनके रेसिप्रोकल फॉर्म होते हैं, या फिर आप कहें गुणन व्युत्क्रम फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे आप तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 हमने वैसे लिख दिया। यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, आप जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर 2 टाइम्स ab, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, आप जानते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1, तो हमने 1 वैसे लिख दिया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वैसे लिख दिया, इसकी वैल्यू हमने 1 लिखी बच्चों। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को वैसे ही नोट कर दिया, और ये -1 भी वैसे ही नोट कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा केवल 2 टाइम्स
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच्चों। देखिए 2 टाइम्स ये साइन थीटा कॉस थीटा बचा और यहाँ पर ये 2 बचा। अब आप देख रहे होंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको हमको यहाँ पे क्या दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू m दे रखी है और हमको RHS में प्रूफ भी करना है 2m। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू m पुट कर सकते हो। इस बार बच्चों हमको राइट हैंड साइड लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हो सकता है एक बात और स्टूडेंट, ये काफी पुरानी बुक है RS अग्रवाल, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी नई बुक से हट चुका हो, क्योंकि मुझे याद है कि ये क्वेश्चन शायद अब नहीं है आपकी बुक में, तो इसको आप लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीखना है किसी चीज को प्रूफ करना तो आप इसको भी लगा लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहा है ये उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने उसका होल स्क्वायर करके सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने बहुत बार एग्जाम पेपर में देखा है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मानिए। यहाँ पर हमको m की वैल्यू दी गई है बच्चों cot थीटा प्लस tan थीटा, n की वैल्यू दी गई है sec थीटा माइनस cos थीटा, और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट m स्क्वायर इंटू n की होल पावर 2/3 माइनस m इंटू n स्क्वायर की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो हम बच्चों यहाँ पर इसका LHS पार्ट ले रहे हैं। LHS पार्ट हम नोट करते हैं, m स्क्वायर इंटू n की पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर की पावर 2/3। m की वैल्यू जो दी गई है उसको रखने के पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। m की वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। m क्या दे रहा है हमको, cot थीटा प्लस tan थीटा, तो हम cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m लिख रहे हैं। cot की वैल्यू हम 1/tan लिख सकते हैं बच्चों, और tan को हमने tan ही लिख दिया, m वैसे लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ये बन गया m की वैल्यू। और m 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा, तो ये हमने sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, और tan थीटा वैसे ही लिख दिया, ये m की वैल्यू हो गई। अब आप देख रहे होगे कि sec को अगर आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और tan कहाँ है आपका, डिनोमिनेटर में है, sec स्क्वायर के डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो tan को आप sin cos में जब खोलोगे तो ये cot की वैल्यू बनेगी, और cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये m हो गया। अब आप देखो, अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं बच्चों, कि ये बन रहा है कुछ, एक काम करते हैं बच्चों, ये वाली लाइन हटा देते हैं और हम m की वैल्यू इतना ही ले लेते हैं। m की वैल्यू हम sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा ले लेते हैं। ये काफी छोटा फॉर्म है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम m और n को कुछ ऐसा बना लें ताकि ये कुछ ज्यादा बड़ा ना दिखे। अब sec थीटा माइनस cos थीटा को बच्चों क्या लिख रहे हैं, sec थीटा माइनस cos थीटा को क्या लिख रहे हैं, देखिए 1/cos लिख सकते हैं इसको, और ये cos थीटा हमने वैसे लिख दिया, ये cos हमने वैसे लिख दिया, ये n की वैल्यू हमने यहाँ नोट की है। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए मैच कीजिए, मैंने कोई गलत किया हो कहीं पर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैंने कहीं गलत नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पर m और n की जो वैल्यू ये आई है वो यहाँ पर रख रहा हूँ। ये जो वैल्यू दी गई है, इनको दी गई वैल्यू को हमने चेंज कर लिया है, ये गिवन दैट है हमको, ठीक है बच्चों। m की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देते हैं। और बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा की होल पावर कितनी करनी है हमको, 2/3 करनी है। इसी तरह से हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर से sec स्क्वायर थीटा अपॉन
tan थीटा और n की वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा की होल पावर 2 की होल ऑफ पावर 2/3। ये इस तरह से बन गया हमारा ये। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बना देखिए जरा, जो हमने सेक को हम अभी लिख रहे थे, चेंज कर रहे थे, उस चेंज करके फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा, पहले तो ये बन जाएगा आपका सेक की पावर 4 थीटा जब इसका स्क्वायर करोगे, और ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा बच्चों, और cos थीटा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 2/3 हमने वैसे ही लगा दिया। सेक स्क्वायर थीटा को हम वैसे ही लिख रहे हैं, या फिर हम इसको कॉस और साइन में अगर बदल लें, चलिए अभी ऐसे लिख देते हैं, जब चेंज करेंगे तो सबको एक साथ चेंज कर देंगे, इधर भी और इस वाले ब्रैकेट में भी। अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं, साइन की पावर 4 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2/3। अब आप देखिएगा कि क्या बनेगा। सेक को जब हम नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस की पावर 4 थीटा, और tan को जब हम खोलेंगे ये क्या बनेगा 1/cos की पावर 4 थीटा। tan को खोलोगे, tan स्क्वायर को sin cos में खोलोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे बन गया मैं आपको बता रहा हूं। इस सेक को मैंने लिखा 1/cos, इसकी पावर 4 थी तो हमने पावर 4 लगा दिया। ये tan को जब ऊपर ले जाओगे तो बच्चों क्या बनेगा cot, और cot की वैल्यू होती है cos अपॉन sin, क्योंकि यहाँ पे था tan स्क्वायर तो हमने लिख दिया cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। और ये sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा हमने वैसे ही पुट कर दिया, ये बना 2/3 वैसे ही लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए इस सेक को फिर से ऐसे ही कीजिए, इस सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan को आप लिख दीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये sin की पावर 4 थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख दीजिए। अब आप कैंसिल कीजिए कि जो जो सेम दिख रहा है आप उसे कैंसिल कर दीजिए। ये sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर सेम दिख रहा है, आप इसे कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है cos की 1 पावर है, यहाँ पे cos की 4 पावर है, तो 4 + 1 हो गई 5 पावर। और इस cos स्क्वायर से जब कैंसिल करेंगे तो ये cos की पावर क्या होगी, जब नीचे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -2, तो 5 - 2 बनेगा cos की पावर 3, तो मतलब बनेगा ये बन जाएगा 1/cos क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करना है हमको। देखिए ये क्या है साइन है, और ये साइन की पावर 4 है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा बनेगा। और ये कॉस है, इस कॉस को काटोगे तो ये कॉस कट गया, ये बचा क्या आपका कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा क्या आपका कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। अब आप बताइए इसको आप 1/cos को क्या लिख सकते हो, सेक, क्या लिख सकते हो सेक थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये सेक कॉस क्यूब थीटा था, और इसकी होल पावर क्या है 2/3। और आपको मैंने पहले बताया है कि इसकी पावर सेक की पावर और ये 2/3 दोनों पावर में है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, दोनों कैसे आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। माइनस इसी तरह से sin/cos बनेगा tan, इसकी पावर क्या बनेगी 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है sin क्यूब अपॉन cos क्यूब है, तो tan क्यूब बनेगा। उस क्यूब को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया पावर में, और ये बाहर जो पावर थी वो हमने 3 के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। तो देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बना क्या हमारा, बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होती है आपकी, ये सेकंड आइडेंटिटी कहलाती है, या फिर मैं कहूँ सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। और यही चीज शायद भर बच्चों हमको प्रूफ करनी थी। हाँ बच्चों ये देखिए आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 लाना था और वो 1 आ गया है, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 9।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे मैं सभी को इंपॉर्टेंट कह दे रहा हूँ, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। अगर आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में ये चैप्टर पूछा जाना है, आपके सिलेबस से हटा नहीं है, कोविड के समय पर ये चैप्टर हट गया था, इससे कुछ भी नहीं पूछा गया था, लेकिन अब कोविड का समय नहीं चल रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्का ही मिले। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम्पल में भी कुछ दिए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपको यहाँ पर साइन बस अंतर हो स्टूडेंट, क्या यहाँ पर केवल साइन का केवल अंतर हो, और आपको एक बार कुछ वैल्यू दी गई हो, एक बार प्रूफ करनी हो, तो इस तरह के सभी क्वेश्चनों में आपको जो दिया गया है और जो प्रूफ करना है, उनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना है और एक आइडेंटिटी बनानी है इन्हीं दिए हुए क्वेश्चनों से। वो देखिए कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जो दिया गया है और जो प्रूफ की करना है, उसके एलएचएस पार्ट को स्क्वायर कीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, जो दिया गया है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए, वो ऐड कर दीजिए जो हमें प्रूफ करना है उसके स्क्वायर में बच्चों, उसके स्क्वायर में। इसको प्रूफ करके इसको लिखने के बाद में आप इसको सॉल्व कीजिए कि ये क्या आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्लस माइनस वाले ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। तो मैंने वही बोला कि इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या कीजिए कि इस लाइन को एक बार पूरी नोट कीजिए, एलएचएस और आरएचएस सहित। ये आपका एलएचएस पार्ट था, ये आपका एलएचएस पार्ट था, और ये निकला है आरएचएस पार्ट। यहां पे हमने लिया नहीं है बच्चों, ये एलएचएस आरएचएस किसी का नहीं लिया है, हम सीधे सीधे ये पूरी लाइन प्रूफ करके दिखाएंगे। और वो कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, यहाँ हमने कुछ लिया नहीं है, बस हमें इतना मालूम है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है बच्चों 1 है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी की तरह यूज कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी की तरह हमने इसको बना लिया है। मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों मैंने अभी मतलब सॉल्व करके दिखाया है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। और इस समीकरण को या फिर इस लाइन को बच्चों मैं एक फॉर्मूले की तरह यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आप देखिए, मुझको जो दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है प्लस माइनस 1। तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 रखूंगा। देखिए ये मैंने 1 रखी यहाँ पर इसकी वैल्यू, और इसकी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम नहीं छुएंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। इस एक को जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी बच्चों, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 2 आई। मैंने थोड़ा जल्दी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया बताने के चक्कर में, पर आप गड़बड़ मत कीजिएगा एग्जाम में। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये पूरी लाइन का जो सॉल्यूशन है वो 2 आ रहा है, वो हमने यहाँ पे नोट किया। हमें यहाँ पे जो दिया गया था हमने उसकी वैल्यू 1 रख दी,
और जो प्रूफ करना था उसको वैसे ही रख दिया, उसको नहीं छुआ बच्चों। ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमने वैसे लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पर हम 2 लिख ले रहे हैं, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमने वैसे लिख दिया। और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका जब हम स्क्वायर उधर भेजेंगे बच्चों तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, और 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का अंडर रूट करोगे आप तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, क्या मिल जाएगा बताइए स्टूडेंट, आप लोगों को मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1, और ये हो गया यहाँ पर हेंस प्रूफ, ये हो गया यहाँ पे हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया। याद रहे जो दिया इस तरह का जब भी सॉल्व करना हो, यहाँ पर साइन बस अंतर हो और आपको एक बार वैल्यू दी गई हो, एक बार प्रूफ करनी हो, तो पहले आप दिए हुए और जो प्रूफ करना उनको स्क्वायर करके ऐड करके देखिए कि उनकी वैल्यू क्या आती है। एक बार आपने देख लिया कि इनकी वैल्यू जो आ रही है इसके इक्वल में लिख लीजिए, जो आपको दिया गया था उसकी वैल्यू रख दीजिए, जो निकालना है उसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ। इस तरह से यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। बच्चों ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटे के आसपास का, तो हम आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।